सोचिए हम इंसानों ने कभी कोई ऐसा पैगाम भेजा हो जो आज भी ब्रह्मांड में घूम रहा हो। कोई तय पता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन फिर भी जा रहा है, बस जा रहा है। 1977 में नासा ने 2 स्पेस यान भेजे, वायेजर 1 और वायेजर 2। लेकिन इनके साथ सिर्फ तकनीक नहीं भेजी गई थी, इसके साथ भेजा गया था एक संदेश, इंसानियत का पैगाम, वो भी एलियन के लिए। 1970 का दशक था। नासा ने एक बड़ा प्लान बनाया, सौर मंडल के सभी आउटर प्लेनेट को एक ही साथ में एक्सप्लोर करने का। और ये मौका सिर्फ उन्हें एक बार मिलने वाला था, क्योंकि सारे ग्रह एक रियर अलाइनमेंट में थे। इसीलिए नासा ने 2 यान बनवाए, वायेजर 1 और वायेजर 2। वायेजर 2 पहले छोड़ा गया था, लेकिन वायेजर 1 तेज था, इसीलिए वो पहले बाहर निकल गया। इन दोनों यानों ने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून जैसे तस्वीरें खींची और बहुत सारी साइंटिफिक डाटा भी भेजी और चला गया सौर मंडल से बाहर। अब बात आती है उस चीज की जिसने वायेजर मिशन को इतिहास में अमर बना दिया, द गोल्डन रिकॉर्ड। ये एक गोल्डन प्लेटेड डिस्क है जिसमें हमारी धरती, हमारी संस्कृति और हमारी आवाजों को कैद किया गया है। इसमें है 115 तस्वीरें, इंसान, जानवर, पेड़, डीएनए, बच्चे और खाने पीने की चीजें, 27 अलग अलग संगीत ट्रैक्स, भारतीय क्लासिक से लेकर पश्चिमी म्यूजिक तक, और 55 भाषाओं में लिखा गया है हेलो कहाँ गया है। धरती की प्राकृतिक आवाजें जैसे बारिश, समंदर, हवा, दिल की धड़कन और एक नवजात बच्चे की हंसी तक। और सबसे मजेदार बात, इस रिकॉर्ड के साथ एक गाइड भी दी गई है एलियंस के लिए कि इसे कैसे चलाना है और कैसे सुनना है। ये आइडिया आया था मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सागन और उसके टीम के तरफ से। कार्ल सागन का मानना था कि अगर हमें किसी दिन कोई और सभ्यता खोजे तो उन्हें सिर्फ हमारी युद्ध, हमारी नफरत, हमारी तबाही का सबूत ना मिले, बल्कि मिले हमारा प्यार, हमारी कला, हमारी आवाज, हमारी सोच। कार्ल सागन ने कहा था वायेजर किसी भी सभ्यता के साथ हमारी पहली और हो सकता है तो कहीं आखिरी मुलाकात होगी, तो क्यों ना उन्हें हम अपनी सबसे अच्छा रूप दिखाएं। इसीलिए गोल्डन रिकॉर्ड को बहुत अच्छे तरीका से बनाया गया ताकि वो लाखों साल तक सरवाइव कर सके। आज वायेजर 1 धरती से सबसे दूर गया इंसानी ऑब्जेक्ट है। ये अब हमारे सौर मंडल से बाहर निकल चुका है और इंटरस्टेलर स्पेस में तैर रहा है। इसका कैमरा बंद हो चुका है क्योंकि वहाँ अब कुछ खास देखने को नहीं है, लेकिन ये आज भी रेडियो सिग्नल्स भेज रहा है। नासा को उम्मीद है कि वायेजर अगले 5 अरबों सालों तक सरवाइव कर सकता है। सोचिए जब इंसान इस धरती पर शायद ना भी हो, तब भी हमारा ये छोटा सा बनाया हुआ यान ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, हमारी तरफ से ब्रह्मांड को एक सलाम भेजता हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ये रिकॉर्ड एलियन को मिलेगा? वायेजर को किसी खास प्लेनेट की तरफ नहीं भेजा गया है, बल्कि उसे एक रैंडम दिशा में छोड़ दिया गया है। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अगर कहीं किसी कोने में अगर एलियन सभ्यता मिल भी जाए और उन्होंने वायेजर को पकड़ भी लिया, तो क्या पता वो उस गोल्डन रिकॉर्ड को समझ पाए और सोचे कौन थे ये लोग, कैसी जिंदगी थी इनकी। और फिर सुने एक बच्चे की हंसी, एक माँ की धड़कन और दुनिया भर की संगीत, और वो कहे ये लोग बहुत खास थे। गोल्डन रिकॉर्ड सिर्फ एक डिस्क नहीं, बल्कि ये धरती के तरफ से एक हाय है जो हमने किसी अनजान दोस्त के पास भेजा है। ये एलियंस के लिए कम, हमारे लिए ज्यादा है। हम खुद को दिखा रहे हैं जैसा हम हैं, और शायद हम जब खुद को उस नजरिए से देखें तो हमें भी एहसास होगा कि हम कितनी खूबसूरत सभ्यता है। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें तो सोचिए कहीं दूर किसी अनजान दिशा में आज भी हमारी आवाज गूंज रही है, और तब उस अजनबी को पता चलेगा कि कभी धरती पर इंसान नाम की एक सभ्यता रहती थी जो बोलती थी, गाती थी और उम्मीदों से भरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वायेजर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा आपको पसंद आया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अनजान सच के साथ।